मुझे बताया अगर वो इस तरह बिहेव करता है, उसके अंदर बर्दाश्त नहीं है, तो कम से कम इसको बर्दाश्त करना चाहिए और अपने स्पीकर को इस तरह बुलाना, इस तरह बात करना जो है ना, हम उसकी मजम्मत करते हैं। 80 साल बुजुर्ग है, 80 साल बुजुर्ग है, कम से कम इसको एटिकेट्स होने चाहिए, उसके कोई तरीका होना चाहिए। इस तरह के नहीं है कि वो इस तरह जो बिहेवियर करे। दूसरी बात, मैं चूंकि मौका भी मिला है, फिर अली मोहम्मद साहब को आप मौका देंगे, मैं 2-3 इशूज जो है ना हाईलाइट करना चाहता हूं और हमने कॉलिंग अटेंशन भी रखी है, अगर आप काइंडली उसको ले ले। इस वक्त जो फाटा और पाटा के ऊपर जो टैक्स की एक कल मीटिंग थी, मेरे ख्याल में उसको जो है ना पता नहीं है कि उसकी हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन सबसे पहले बात यह प्लीज उसका ये कि पूरी पार्लियामेंट में जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिसमें पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग, मतलब जितनी उस वक्त पार्लियामानी पार्टीज थी, सब ने मुत्तफिका तौर पर फाटा और पाटा को ये एग्जेप्शन दी थी। और इसकी बुनियादी वजह क्या था? नंबर 1 ये कि ये वार जोन है, यहां जो है ना जंग की वजह से ये पूरी इंडस्ट्री, पूरा इलाका, इसकी इकोनॉमी मुतासर हो चुकी है, इसलिए इसको कंपनसेट करने के लिए और पाकिस्तान की दीगर इलाकों के साथ उसको बराबरी लाने के लिए ये फैसिलिटी दी गई थी। आप मुझे बताएं कि ये इलाका जो वार जोन रहा है, मुसलसल वहां जंगें हो रही है, वहां जो है ना आपने कोई डेवलपमेंट नहीं दी, आपने कोई उधर कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इंडस्ट्री नहीं है। वो जो पाकिस्तान की दीगर अजला शहर कह ले, उनके साथ उनकी क्या मुमासलत है? यानी जो 40 साल से उससे जंग हो रही है, उसने तो उसकी पूरी इकोनॉमी तबाह बर्बाद की। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो मार्केट से दूर है, उनके ऊपर अगर आप टैक्स इस तरह लागू करेंगे, और ये कहते हैं कि देखो टैक्स नहीं देते, मेरे साथ पूरी अदाद शुमार मौजूद है कि इस वक्त जो फाटा से जो टैक्स वसूली होती है वो तकरीबन 50 बिलियन एक और 20 बिलियन 70 बिलियन रुपए पाकिस्तान को मिल रहे हैं। लेकिन उसके मुकाबले वहां क्या मिल रहा है? अभी तक जो मर्जर में जो कमिटमेंट की गई थी, मर्जर में कमिटमेंट नहीं की गई थी कि एनएफसी अवार्ड में 3%, ये लामानेश्वर साहब बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि वो उसकी कमिटमेंट का क्या बना कि 3% वफाक देगा, सूबे देगा, अभी तक एक देला नहीं दिया गया। और उसको छोड़े, जो रूटीन में फाटा को फंड जाते थे, जो वहां की डेवलपमेंट के लिए जाते थे, वो तो छोड़े, वो भी सूबाई हुकूमत के ऊपर छोड़ा गया है और वहां कोई फंड भी नहीं जाता, कोई डेवलपमेंट भी नहीं हो रही। तो इस फैसले का मतलब ये होगा कि यहां आपने मजीद बेरोजगारी पैदा करनी है, आपने एक्सट्रीमिस्ट को परवान चढ़ाना है और आपने जो ना एक और किस्म की जो वहां एक अवाम में जो मायूसी है, उस मायूसी को मेरा मुतालिबा स्पीकर साहब से ये है कि काइंडली इसके ऊपर आप एक कमेटी बनाएं, आप एक कमेटी बनाएं और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग लेके, ताकि इसका सही मानों में असेसमेंट हो, उसके ऊपर डिस्कशन हो, उसमें जो है ना फाटा की नुमाइंदगी हो और पता चले कि रियलिटी सामने आ जाए। इस हाउस का काम है, तो मैं आपसे मुल्तमिस हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उसके ऊपर एक स्पेशल कमेटी बनाए। नंबर 2, जो चमन में इस वक्त जो है ना एक बहुत बड़ा धरना जारी है, वो चमन में धरना जारी है, उन लोगों का क्या गुनाह है? यानी अभी तक जो 70 साल से ज्यादा हुआ जब पाकिस्तान बना है, उनको एक फैसिलिटी दी गई थी, क्योंकि जो हमारे बॉर्डर एरिया है